का 7 अध्याय क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, परंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उसके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुम्हें चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुनने जाने पर हम सबको आशीष है। दूसरा बाइबल पाठ हमारे में मुकेश सामने आएंगे और वो वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय की 12 से लेके 18 तक। नए में याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय की 12 से लेके 18 तक। बाइबल में पेज नंबर 318, याकूब 1 की 12 से 18। याकूब 1 वचन 12 से लेकर 18 तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना
अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इस पढ़े और सुने जाने में सबको आशीष मिले। आमीन। सुसमाचार को हम सुनेंगे। हम गजेंद्र सामने आएंगे और सुसमाचार को पढ़ेंगे। हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे पीछे पीछे बोलने के लिए। मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसकी 34 आयत से लेके 40 आयत तक। मत्ती 22 की 34 से 40। तीसरा पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 22 अध्याय 34 आयत से लेके 40 आयत तक। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सद्दूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यह प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब देश के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा के हम सब देश के लिए प्रार्थना करेंगे। देश की कलीसियों के लिए प्रार्थना करेंगे। देश के सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे। देश की सारी जातियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम हर दिन नई नई खबरें जो है वो सुनते हैं। देश के अंदर ये हो गया, वो हो गया। हम प्रार्थना करें कि हमारे देश में प्रभु की शांति बनी रहे। सारी जातियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए, और जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो खत्म हो जाए। ये जो धर्म परिवर्तन शब्द जो देश में गूंज रहा है, ये खत्म होने के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब अपने हाथों को उठाएं देश के लिए। हमारा देश प्रभु की महिमा से भर जाए। हमारा देश प्रभु के ज्ञान से भर जाए। हमारे देश में जिन लोगों के दिमाग के ऊपर शैतान ने पर्दा डाला हुआ है, वो हट जाने के लिए प्रार्थना करें। देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें। सब प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजू के राजा, प्रभु के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तो पूरे देश के लिए प्रभु